अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा फ्रेंड्स, हमारे जो है प्रीवियस वीडियो में हमारे 55 लेक्चर टॉपिक्स कवर हो चुके थे। चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट हुआ था, उसके 2 टॉपिक्स हमने देखे थे और अब 56 टू 60 है। 56 में सबसे पहले हम लाइन कोडिंग देखेंगे, जो प्रीवियस में भी हम देख चुके हैं। लाइन कोडिंग के बाद देखते ही लाइन कोडिंग स्कीम जो है 4 टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। तो आज ये 5 टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, रहिए मेरे साथ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे लाइन कोडिंग जो हम प्रीवियस में पढ़ चुके थे। लाइन कोडिंग की डेफिनेशन और एक बार थोड़ा सा मैं उसको रिपीट करते हुए लाइन कोडिंग स्कीम स्टार्ट करेंगे। लाइन कोडिंग जो था हमारे पास, लाइन कोडिंग प्रोसेस था जो कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में। इसमें जो है आपका डाटा जो है आपका इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है और ग्राफिकल इमेजेस में भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो में, और स्टोर किया रहता है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में एज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। किसके सीक्वेंस में? बिट्स के सीक्वेंस में। इसमें लाइन कोडिंग में जो है कन्वर्ट अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, कन्वर्ट करता है जब सीक्वेंस ऑफ बिट्स को टू आर डिजिटल सिग्नल्स। सेंडर साइड पे होगा तो डिजिटल डाटा जो है आपका वो एनकोड होगा। ये देखें, ये सेंडर साइड पर डिजिटल डाटा है, ठीक है, एनकोड हुआ है। एनकोड जैसे ही हुआ इनटू डिजिटल सिग्नल्स, ये डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ किया हुआ है। रिसीवर साइड पे जैसे ही वो आएगा डिकोड करेगा, डिकोडर को यूज़ करते हैं, रिक्रिएटेड बाय डिकोडिंग द डिजिटल सिग्नल, देन डिकोड करते हुए वो दोबारा से डाटा को क्या कर देगा? डिजिटल डाटा कर देगा। तो ये हमारे पास लाइन कोडिंग था। लाइन कोडिंग स्कीम को अब स्टार्ट करेंगे हम। इसमें लाइन कोडिंग स्कीम में जो है हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। लाइन कोडिंग स्कीम जो है इसमें हमारे पास इसको फर्दर 5 ब्रॉड कैटेगरीज में किया गया है। 5 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, अब हम वन बाय वन उसको देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन कोडिंग है हमारे पास। लाइन कोडिंग को जो फर्दर 5th में किया गया है 5 ब्रॉड कैटेगरीज में, वो चेक पहले उसको देख लेते हैं। यूनिपोलर, पोलर, बायपोलर, मल्टी लेवल और मल्टी ट्रांजिशन। यूनिपोलर जो है हमारे पास, इसमें यूनिपोलर को फर्दर एनर्जी में किया गया है। एनर्जी स्टैंड फॉर नॉन रिटर्न टू जीरो। पोलर को जो है एनर्जी, नॉन रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो एंड बायफेज मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। इसमें किया गया है बायपोलर को जो है AMI एंड पसीडो टर्नरी में किया गया है। और मल्टी लेवल जो हमारे पास 2BIQ और 8B/60 एंड 4DPAMS। और मल्टी ट्रांजिशन जो इसको फर्दर MLT3 में किया गया है। अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं। यूनिपोलर जो है उसको फर्दर किया गया है। यूनिपोलर हमारे पास स्कीम जो है, सिग्नल्स लेवल्स आर ऑन वन साइड ऑफ द नेक्स्ट टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे होता है आइदर अबव और बिलो। ये इसको फर्दर किया गया है एनर्जी में। एनर्जी स्टैंड फॉर वंस अगेन मैं बता रही हूँ आपको, नॉन रिटर्न टू जीरो। नॉन रिटर्न टू जीरो स्कीम इन विच द पॉजिटिव वोल्टेज इज डिफाइन बिट 1। पॉजिटिव वोल्टेज होंगे तो क्या डिफाइन करेगा? 1। इट्स मीन कि ये देखें एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है V पे, जो वोल्टेज आपका 1 है, तो इट्स मीन कि ये आपका क्या है? पॉजिटिव वोल्टेज डिफाइन कर रहा है। और जैसे ही वो 0 वोल्टेज होंगे डाउन जाएगा, और 0 वोल्टेज पे क्या कहलाएगा? ये नॉन रिटर्न टू जीरो, बिकॉज द सिग्नल डज नॉट रिटर्न टू जीरो एट द मिडल ऑफ द बिट। सेंटर में जो इसकी बिट के जो सेंटर है, इसमें क्या कर रहा है? वो रिटर्न सिग्नल को नहीं कर रहा। दैट्स वाई इसमें क्या आ रहा है हमारे पास? 0। इट्स अ नॉन रिटर्न टू जीरो। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोलर स्कीम्स। इट्स अ पोलर। यूनिपोलर हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर। पोलर के अंदर फिर एनर्जी, बायफेज मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर देखेंगे, ठीक है। रिटर्न पोलर के अंदर क्या है? सेम एज यूनिपोलर। वोल्टेजेस आर बोथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टाइम एक्सिस। इसमें क्या है? वोल्टेजेस जो लेवल है हमारे पास, 0 कैन बी पॉजिटिव एंड वोल्टेज लेवल 1 कैन बी नेगेटिव। उसमें 1 जो था वो पॉजिटिव था और 0 जो था वो नेगेटिव था। जबकि पोलर स्कीम के अंदर वो क्या आपका शो कर रहा है? 0 होगा तो पॉजिटिव वोल्टेज और लेवल, और अगर वोल्टेज लेवल फॉर 0 होगा तो कैन बी पॉजिटिव एंड वोल्टेज लेवल 1 कैन बी नेगेटिव। नॉन रिटर्न टू जीरो पहले देखेंगे, देन रिटर्न टू जीरो देखेंगे। नॉन रिटर्न टू जीरो जो है इसके अंदर, इसको नॉन रिटर्न टू जीरो को फर्दर 2 में किया गया है, कैटेगराइज किया गया है पोलर को। 2 वेरिएशंस अब कौन सी है? एनर्जी L, इट्स अ लेवल, एनर्जी I, इट्स अ इनवर्ट। एनर्जी L जो है लेवल ऑफ द वोल्टेज डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द बिट। क्या डिटरमाइन करता है? वैल्यू ऑफ द बिट। और एनर्जी I जो है हमारे पास इन्वर्ट है, और इन्वर्ट में क्या करेगा? चेंज और लैक ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ द वोल्टेज डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द बिट। अच्छा, इफ देयर इज नो चेंज, इसके अंदर एनर्जी, ये देखिए एनर्जी L है और एनर्जी I है। अब एनर्जी L के अंदर उन्होंने आपको अभी लेवल के अंदर क्या बताया? वोल्टेज डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द बिट। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी I। एनर्जी L जो है लेवल ऑफ द वोल्टेज
determines value of the bit, energy I in the invariant or lack of invariant determines the value of the bit. ये हमारे पास क्या था, एनर्जी आई. देखें अब ये देखें क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पे, जैसे ही ये हमारे पास क्या वोल्टेज क्या बताया उसने, ज़ीरो होगा तो कैन बी पॉजिटिव. दैट्स वाई ये आपको अप शो हो रही है, नोट अ डाउन. बिकॉज अगर पीछे हम बात करें जो प्रीवियस में यूनिपोलर में पढ़ा हमने, उसका वन जो था वो डाउन नहीं जाता, वन जो है उसका अप होता है, बिकॉज वो पॉजिटिव शो करता था. यहाँ पे हमारे पास एनर्जी एल के अंदर उन्होंने बताया हमारे पास, और आई के अंदर ज़ीरो जैसे ही होगा तो वो पॉजिटिव शो करेगा. दैट्स वाई वो अप है, और वन जो है वो डाउन जा रहा है, बिकॉज वो शो क्या कर रहा है, नेगेटिव. नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जी आई एल के बाद रिटर्न टू ज़ीरो, आर जी, रिटर्न टू ज़ीरो. रिटर्न टू ज़ीरो के अंदर इसमें हमारे पास क्या है, अकर्स व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. The receiver does not know when one bit has ended and the next bit is started. अब देखिए रिसीवर जो है उसको नहीं मतलब पता चलता कि एक बिट जो है वो एंड हो गया है, अगली बिट स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही. इसका सोल्यूशन जो रिटर्न टू ज़ीरो का स्कीम का है, 3 वैल्यूज़ को यूज़ करने से है. अब 3 वैल्यूज़ वो कौन सी यूज़ होती हैं, इट्स अ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो. स्टूडेंट्स ये नोट कर लीजिएगा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका MCQs में आ जाता है. कौन सी 3 वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. रिटर्न टू ज़ीरो के अंदर आपका सिग्नल चेंजेस नॉट बिटवीन बिट्स बट ड्यूरिंग द बिट. इसमें हमारे पास सिग्नल जैसे ही गोज़ टू ज़ीरो इन द मिडल फॉर ईच बिट, हर बिट के अंदर ये देखें गोज़ क्या जा रहा है, ये ज़ीरो जा रहा है. ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, रिटर्न टू ज़ीरो. जैसे नाम से हमें शो हो रहा है क्या रिटर्न करेगा, ज़ीरो. 3 लेवल्स ऑफ वोल्टेज विच इज़ मोर कम्प्लेक्स टू क्रिएट एंड डिसाइड. As a result of all these deficiencies, the scheme is not used today. अब ये जो है यूज़ नहीं हो रही. That's why it has been replaced by the better performing Manchester and differential Manchester scheme. ये जो है ये यूज़ टुडे में नहीं हो रही. दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया उसको बेटर परफॉर्मिंग के लिए. किसको रिप्लेस किया, मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर में. अब मैनचेस्टर बाईफेज के अंदर मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर देख लेते हैं. मैनचेस्टर जो है हमारे पास, द ड्यूरेशन ऑफ द बिट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स. क्या है इसकी ड्यूरेशन जो है मैनचेस्टर की, डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स. जैसे ये आप देख रहे हैं, ज़ीरोस इज और वंस इज. नेक्स्ट में हमारे पास है द वोल्टेज रिमेन्स एट वन लेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ एंड मूव्स टू द अदर हाफ इन द सेकेंड हाफ. अब अगर डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात आ जाए तो कंबाइंस द आइडियाज ऑफ आर जी एंड द एनर्जी आई. अब आर जी रिटर्न टू ज़ीरो, एनर्जी आई नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट. ठीक है, इसमें क्या है, ऑलवेज अ ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बिट बट द बिट वैल्यूज आर डिटरमाइंड एट द बिगनिंग ऑफ द बिट. नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या है, ये कह रहे हैं अगर आपकी बिट जो है ज़ीरो है तो देर इज़ अ ट्रांजिशन. तो क्या होगी, देर इज़ अ ट्रांजिशन. इन्वर्जन नेक्स्ट बिट इज़ ज़ीरो. अगर नेक्स्ट बिट आपकी ज़ीरो होगी तो इन्वर्जन होगी. अगर आपकी नेक्स्ट बिट इज़ वन, ये देखें नेक्स्ट बिट इज़ वन, सो नो इन्वर्जन. तो इसमें नेक्स्ट बिट अगर वन आपकी होगी तो इन्वर्जन नहीं होगा. अगर आपकी नेक्स्ट बिट ज़ीरो होगी तो आपकी ये देखें इन्वर्जन होगी. इट्स अ मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर. इसमें देखिए इन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग द ट्रांजिशन एट द मिडल, ट्रांजिशन जो इसकी मिडल ऑफ द बिट इज़ यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन. Minimum bandwidth of Manchester and differential Manchester is 2 times that of NRZ, non return to zero. इसके बाद हमारे पास आता है बायपोलर स्कीम. बायपोलर स्कीम एनकोडिंग के अंदर समटाइम कॉल्ड मल्टी लेवल बाइनरी. देर आर 3 वोल्टेज लेवल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. अब देखिए वो 3 वैल्यूज़ थी और ये 3 वोल्टेज लेवल है. वोल्टेज लेवल आएंगे तो मे बी आपको समझ आ जाए, बट जब वैल्यूज़ का पूछा जाएगा तो आपको याद नहीं होगा. दैट्स वाई कि वो इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया कि वो आपने उसको अच्छे से करना है. बायपोलर एनकोडिंग के अंदर क्या 3 लेवल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. नेक्स्ट में हमारे पास आ गया AMI एंड प्रोसीडो टर्नरी. AMI स्टैंड फॉर अल्टरनेट मार्क इन्वेरिएंट. अल्टरनेट मार्क इन्वेरिएंट, इसके अंदर जो है अल्टरनेट मार्क इन्वेरिएंट के अंदर द वर्ड मार्क जो है कम्स फ्रॉम टेलीग्राफी एंड मीन्स वन. क्या मतलब है इसका, वन. So AMI means alternate one invariant. A neutral zero voltage represent binary zero. Neutral क्या यूज़ हो रहा है इसमें, न्यूट्रल AMI के अंदर. ठीक है, तो और वोल्टेज जो है हमारे पास ज़ीरो वोल्टेज जो है रिप्रेजेंट करता है बाइनरी ज़ीरो. दिस आगे हमारे पास बाइनरी वंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज. वन जो है आपका यहाँ पे इसके AMI के अंदर क्या शो करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस.
Variation of AMI encoding is called pseudo-ternary, in which the one bit is encoded as a zero voltage. One bit जो है वो as a zero voltage consider होगी and zero bit is encoded as a alternating positive or negative voltage. This is a pseudo-ternary and this is AMI. AMI stand for alternate mark invariant. नेक्स्ट पे हमारे पास आता है मल्टी लेवल स्कीम्स. मल्टी लेवल स्कीम्स के अंदर हमारे पास क्या था? इन MBNL स्कीम्स अ पैटर्न ऑफ M डेटा एलिमेंट्स इज एनकोडेड एज अ पैटर्न ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स इन विच 2M ग्रेटर देन और इक्वल टू L की पावर N. तो ये हमारे पास क्या है? मल्टी लेवल स्कीम्स. मल्टी लेवल स्कीम्स के बाद आपको इसके अंदर ये फर्दर 2BIQ जो है हमारे पास, इसमें हम देख लेते हैं 2BIQ. फर्स्ट MBNL स्कीम वी डिस्कस टू हमारे पास ये था. B स्टैंड फॉर बाइनरी, 1 Q स्टैंड फॉर क्वाटरनरी. अब क्वाटरनरी हमारे पास यूज डेटा पैटर्न ऑफ साइज 2 एनकोड्स 2 बिट पैटर्न्स एट वन सिग्नल एलिमेंट बिलोंगिंग टू अ 4 लेवल सिग्नल. अच्छा, अब ये देखें 2 आपको 11 और 00 आपको शो हो रहे हैं. 2 बाइनरी, 1 क्वाटरनरी. अब हमारे पास 2 भी है, दैट्स वाई वो 2 भी यूज़ हो गया. अब इसमें रूल को आप देखिएगा. 00 जो है वो रिप्रेजेंट करता है -3 को, 01 होगा तो रिप्रेजेंट करता है -1 को, 10 होगा तो +3 को, और 11 होगा तो हमारे पास +1 को. ये रूल आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूल, आपने इसको याद रखना है. नेक्स्ट हमारे पास अब आता है ये हमारे पास था लाइन कोडिंग स्कीम का लास्ट, आई थिंक लास्ट था हमारे पास. यस, इट्स अ लास्ट 2BIQ मल्टी लेवल स्कीम्स के अंदर. तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है. जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.